तो आज की क्लास में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गुणनखंड करेंगे। पहला गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस एक की गुणा इस एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इस एक की गुणा एक में करेंगे। तो एक की गुणा जब हम एक में करेंगे तो एक आएगा, और यहाँ लाना है हमें 2। इसका मतलब है गुणा करने पर एक आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी हैं जिनका गुणनफल एक हो, तथा जिनको जोड़ने पर या जिनको घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं एक और एक ही हैं, क्योंकि अगर एक और एक की गुणा करेंगे हम तो एक आएगा, और एक को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो हम इसके फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस संख्याएं हैं, 2 के स्थान पे आएगा 1 प्लस 1, तो दो संख्याएं एक और एक होंगी, साथ में लगा है एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर अब इस माइनस से अंदर गुणा होगी, ये होगा -1 और साथ में आएगा एक्स। ये प्लस और माइनस, ये माइनस होगा, 1 और एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा। इस टर्म से एक्स कॉमन मिलेगा, तो इसमें एक्स का स्क्वायर है तो एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स का स्क्वायर है तो एक एक्स बचेगा, यानी एक्स बचेगा केवल माइनस का। अब इसमें से एक्स कॉमन चला गया तो बचेगा 1। इस दूसरी टर्म में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम -1 कॉमन लेंगे, -1। अब -1 कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा, ये एक्स जो है ये प्लस होगा, एक्स अंदर प्लस माइनस माइनस होगा। -1 कॉमन ले लिया, अंदर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस होगा, बराबर होगा 0। अब इस पूरे से x-1 कॉमन मिल रहा है, तो x-1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा, ये बचेगा x, ये तो कॉमन चला गया, ये बचेगा -1, अंदर भी यही बचेगा x-1। अब इन दोनों को जीरो करेंगे, x-1 बराबर 0, x-1 बराबर 0। x ये -1 जब बराबर में जाएगा ये +1 होगा। दूसरा x बराबर, ये भी -1 है, बराबर में जाएगा ये +1 हो जाएगा। तो दोनों मान आ गए 1 और 1, पहला भी 1 आ गया, दूसरा भी 1 आ गया। ऐसे दूसरा फैक्टर करते हैं हम, यह है 9x² माइनस 3x और +2। अब इस 2 की जो लास्ट में है और शुरुआत में जो x² का गुणांक है 9, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे। जो x² का गुणांक है उसकी और लास्ट में आ रहा है उसकी गुणा करेंगे आपस में, तो होगा 9 दूनी 18। इसका मतलब है गुणनफल 18 आना चाहिए, यानी जो संख्याएं लेनी है हमें उनका गुणनफल 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी है जिनका गुणनफल 18 हो, जिनको जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 6 और 3 हैं। अगर 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 3 18 होगा, और 6 से अगर 3 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 ही हमें लाना है। तो हम लिखेंगे 9x² माइनस का, अब ये 3 के स्थान पे रखेंगे 6-3, क्योंकि 6 3 18, गुणा करने पर 18 आ रहा है, और 6 से 3 जाएगा जब तो 3 ही बचेगा, तो 3 साथ में लगा x, तो x हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस +2 बराबर होगा 0। ये होगा 9x², ये -6 होगा, -6 और साथ में गुणा होगी x से, तो -6x। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होगा प्लस, ये होगा 3x, 3 और साथ में होगा x, क्योंकि x से गुणा हो रही है, प्लस का होगा 2 बराबर होगा 0। अब इस पहली टर्म से हमें 3 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 3 से 9 भी कटता है और 3 से 6 भी कट जाता है, तो 3 कॉमन मिलेगा, और साथ में x कॉमन मिलेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे x है, तो x कॉमन ले लिया, तो कॉमन मिल गया 3x। अब 3x से डिवाइड करो इसको, 9x² को, तो 3 तियां 9, 3 बार में कट रहा है ये, तो 3 आएगा। x की पावर 2 थी, एक कॉमन निकाल ली तो 1 बचेगी,
बीच में लगा है माइनस। अब इस 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6 यानी 2 बार में कट रहा है तो 2 आएगा। और x 1 था, वो भी कॉमन निकाल लिया हमने, तो कुछ नहीं बचेगा, तो केवल 2 बचेगा। प्लस ये गलती से ये माइनस होगा यहाँ पे -2, ये गलती से माइनस हो गया ये। अब यहाँ से 3x -2 से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन ले लेंगे हम, कुछ कॉमन नहीं होता तो एक ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा 3x और माइनस का 2 बराबर होगा 0। अब इस टर्म से 3x-2, 3x-2, इस पूरे में 3x-2 कॉमन मिल जाएगा। 3x-2 जब कॉमन लेंगे हम तो अंदर बचेगा 3x+1, यहाँ से बचेगा 3x क्योंकि ये तो कॉमन निकाल लिया 3x-2, तो बचेगा 3x और ये बचेगा 1 बराबर होगा 0। अब इन दोनों को 0 करेंगे, 3x-2 को 0 करेंगे और 3x+1 को 0 करेंगे, तो x बराबर ये जो -2 है, ये -2, ये वाला -2, ये -2 प्लस में पहुंच जाएगा और जो x के साथ 3 आ रहा है ये बटे में पहुंच जाएगा क्योंकि ये गुणा में है। पहला मान आ गया x बराबर 2/3। ऐसे दूसरा मान निकालेंगे, ये जो +1 है ये -1 होगा और जो 3 है इसके साथ ये बटे में आएगा क्योंकि ये गुणा में है साथ में x। तो x का मान आ गया -1/3। अगला फैक्टर देखते हैं हम। अगला फैक्टर है 2x² -5x + 3 बराबर 0। सबसे पहले इस 2 की गुणा x² का जो गुणांक है 2, इसकी गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 होगा। तो हमें तो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल 6 आए और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं 3 और 2 ही हैं। अगर 3 और 2 को गुणा करेंगे हम, 3 दूनी 6 होगा और 3 और 2 को जोड़ेंगे हम तो 5 आएगा। तो, तो यहाँ पे करेंगे 5 के स्थान पे आएगा 3+2 क्योंकि वो संख्याएं 3 और 2 ही हैं। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, तो गुणनफल 6 आ गया और जोड़ेंगे अगर हमने 3 और 2 को तो 5 आएगा, 5 ही लाना है हमें और साथ में लगा इसके x प्लस का 3 बराबर होगा 0 माइनस ये होगा -3, ये होगा x क्योंकि माइनस माइनस से गुणा होगी तो -3 होगा ये और साथ में आएगा x, ये प्लस माइनस ये माइनस होगा 2 और साथ में है x क्योंकि x की दोनों में गुणा होगी, ब्रैकेट लगा इसका मतलब है दोनों में गुणा होगी, ये 3 में भी होगी और 2 में भी होगी और प्लस का 3 और बराबर होगा 0। अब इससे 2 3 से तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, केवल x कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, केवल x मिलेगा क्योंकि x का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, x मतलब x की पावर 1 है तो x कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा 2। अब x 2 थे, यहाँ x का स्क्वायर था, एक कॉमन ले लिया हमने तो 1 बचेगा और बीच में लगा है माइनस, यहाँ 1 था वो भी कॉमन चला गया तो बचेगा केवल 3। अब इस टर्म से इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, x भी नहीं मिलेगा क्योंकि x भी एक ही है इसमें, तो -1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस आ गई, -1 कॉमन मिल ही जाएगा तो ये -2x से ये प्लस में हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस के स्थान पे ये +3 है तो ये -3 होगा और बराबर हो जाएगा 0। अब इस पूरे से 2x-3, 2x-3 कॉमन आएगा, 2x-3 पूरे से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x-1 बराबर होगा 0। अब इन दोनों को 0 करते हैं, 2x-3 बराबर 0 और x-1 बराबर 0। तो x बराबर ये जो 3 है ये माइनस का है तो ये प्लस में पहुंच जाएगा और जो 2 है ये वाला 2, ये गुणा में है x के साथ, ये बटे में पहुंच जाएगा तो आएगा 3/2। दूसरा मान ये -1, ये माइनस में है बराबर में जाएगा, ये हो जाएगा +1 तो x का मान आएगा 1, प्लस का 1 आएगा। चौथा फैक्टर देखते हैं अब हम।
चौथा फैक्टर है 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 4 है इसकी गुणा इस 5 में करेंगे, तो 4 पंजे होता है 20, तो गुणा करने पे आ गया 20। और और जोड़ने घटाने पे लाना चाहिए हमें 9, तो जोड़ने घटाने पे हमें लाना है 9 और गुणा करने पे लाना है 20। तो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल, हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल 20 हो और जिनको जोड़ने या घटाने पे 9 आना चाहिए। तो इसके लिए हम दो संख्याएं सोचेंगे, तो ऐसी दो संख्याएं 4 और 5 ही हैं कि 4 और 5 की अगर गुणा करेंगे हम तो 4 पंजे 20 होगा, यानी 5 और 4 5 चौक 20 होगा। और 5 और 4 को जोड़ेंगे अगर हम तो 9 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं मिल गई 5 और 4, तो 4x² प्लस, तो 9 के स्थान पे आ जाएगा 5 और प्लस का 4, 5 प्लस 4 होता है 9 और साथ में आएगा x और प्लस का 5 बराबर होगा 0। अब इसे हल करेंगे 4x² प्लस, ये होगा 5 और गुणा होगी x से तो होगा 5x, ये है 4 गुणा होगी x से, ये होगा 4x, साथ में आएगा 5 बराबर होगा 0। तो इस पूरे से, इस टर्म से हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इससे केवल x कॉमन मिलेगा, तो बचेगा 4 और x का स्क्वायर था, एक कॉमन निकल गया तो एक बचेगा। ये था 5x, एक x था वो भी निकल गया कॉमन, तो बचेगा केवल 5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इस पद से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एक ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 4x प्लस का 5 बराबर होगा 0। अब पूरे से 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 कॉमन मिल जाएगा, तो पूरे से कॉमन निकालेंगे 4x प्लस का 5, अंदर बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर होगा 0। अब इन दोनों को 0 करते हैं, 4x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले ये 5 जो है ये प्लस में है, तो ये काय में पहुंच जाएगा माइनस में, तो x बराबर होगा माइनस का 5। और साथ में जो x आ रहा है ये 4 आ रहा है, x के साथ जो 4 आ रहा है वो गुणा में है, तो बटे में पहुंच जाएगा, तो बटे में आएगा 4। तो x का मान आ गया -5/4। अब दूसरा देखते हैं हम x का मान, तो ये +1 है, ये +1 है, तो बराबर में जाएगा, ये होगा -1। तो दो मान आ गए, पहला है -5/4 और दूसरा है -1। पांचवा फैक्टर करते हैं हम, पांचवा फैक्टर है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें x² का गुणांक जो 3 है, 3 की गुणा 2 में करनी है, तो 3 दूनी आएगा 6। और जोड़ने या घटाने पे हमें लाना लाना है तो √6x। तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है हमें जिनका गुणनफल 6 आए और जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 2√6 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है, तो ऐसी दो संख्याएं √6 और √6 ही हो सकती हैं, √6 और √6। अगर इन्हें जोड़ेंगे हम, यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा, यहाँ भी एक होगा, अगर इन्हें जोड़ते हैं हम तो एक और एक ही होगा 2 और साथ में आएगा √6, यानी 1√6 प्लस 1√6 तो आएगा 2√6। तो जोड़ने पे 2√6 आ गया। अब इनकी गुणा करते हैं हम, तो 1√6 और गुणा 1√6, जब नहीं गुणा करेंगे तो एक और एक की गुणा एक होगी, √6 √36 होगा, √36 का मतलब 6, तो 1 गुणा 6, 6 एकम 6, तो यानी 6 ही आएगा। तो जोड़ने पे आ रहा है 2√6 और गुणा करने पे आ रहा है 6, इन दोनों को गुणा करने पे 1√6 1√6। तो अतः दो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होंगी √6 तो इसके फैक्टर करेंगे हम 3x² माइनस, इसे लिख सकते हैं √6 और प्लस √6 और साथ में लगा है x प्लस 2 बराबर होगा 0। 3x² माइनस से गुणा होगी तो -√6 होगा और साथ में आएगा x, ये प्लस माइनस ये भी माइनस होगा, √6
साथ में आएगा एक्स, एक्स से गुणा होगी और माइनस से गुणा होगी, और प्लस का होगा 2 बराबर होगा 0। अब इस पहली टर्म से इससे अभी इससे कॉमन नहीं लेंगे, अभी इसे लिखेंगे पहले हम। √3 को अगर लिखना चाहें हम तो लिखेंगे √3 इंटू √3। √3 गुणा होगी √9 होगा, √9 का मतलब 3 ही होता है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और है √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, 2 3 की गुणा होगी 3 दूनी 6, और रूट आएगा तो √6 हो जाएगा, तो √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, साथ में लगा है एक्स माइनस, ऐसे ही रूट जो 6 है इसे ही ऐसे ही लिखेंगे √2 इंटू √3। ऐसा करने से हमें समझने में आसानी होगी कैसे कॉमन लिया जाएगा इसमें। अब +2 को लिखेंगे हम √2 हमने अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इन्हें तोड़ लिया रूट में संख्याओं को। तो पहली टर्म ये बन गई, ये वाली। इसमें से एक तो √3 कॉमन आएगा, √3 और एक एक्स कॉमन आएगा, तो √3 कॉमन ले लिया पहली टर्म से, √3 और साथ में कॉमन ले लिया एक्स, तो √3 चला गया, इसमें 2 रूट हैं √3, तो एक √3 कॉमन चला गया, तो एक √3 बचेगा इसमें। एक्स का स्क्वायर था, केवल एक्स बचेगा, बीच में माइनस लगा है। अब इसमें 2 √3 मतलब √2 और √3 है, √3 कॉमन ले लिया तो बचेगा √2, और एक्स ये वाला ये कॉमन चला जाएगा, ये वाला जो एक्स है ये कॉमन चला जाएगा यहाँ माइनस में। यहाँ √2 आ रहा है दोनों में, तो √2 कॉमन लेंगे, तो √2 कॉमन लेंगे हम, तो अंदर बचेगा √3 एक्स, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो माइनस प्लस माइनस ही माइनस होगा बीच में। अब √2 है, एक √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बचेगा, बराबर होगा 0। अब इस पूरे से ये कॉमन मिलेगा, √3 x माइनस √2, तो √3 x - 2 कॉमन निकालिए पूरे से, अंदर बचेगा √3 x - 2, यही बचेगा, बराबर होगा 0। अब इन दोनों को 0 करेंगे, √3 x - 2 बराबर 0, √3 x - √2 बराबर होगा 0। तो x का मान निकालेंगे, ये जो -2 है ये प्लस में पहुंच जाएगा, और ये √3 जो गुणा में है x के साथ ये बटे में पहुंच जाएगा। तो जब दोनों बराबर ही हैं तो पहला आया 2/√3, तो दूसरा भी कितना आएगा, 1 मिनट, दूसरा अलग है, ये √2 लगेगा यहाँ, 1 मिनट, ये √2 होगा, ये √2, ये यहाँ पे आएगा √2, ये गलती से हो गया √2, ये होगा √2। तो x बराबर ये जो √2 है ये -√2 है, ये +√2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और बटे में आएगा √3, ये गुणा में है ये बटे में आ जाएगा √3, तो ये आएगा x बराबर √2/√3। दूसरा भी यही आएगा, सेम ही है, तो दूसरा भी यही आएगा √2/√3। अब छठा सवाल देखते हैं हम, जो है √2 x² + 7x + 5 √2। सबसे पहले ये x² का गुणांक √2 और 5 √2 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पे होता है एक, कुछ नहीं है, तो 5 की गुणा 1 में होगी तो 5 एकम 5 होगा, और √2 ये 2 होगा, यानी √2 4 होता है, √4 का मतलब 2, तो 5 और यहाँ से आया 2, तो 5 दूनी 10, तो गुणा करने पे आना चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 7। तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है हमें जिनका गुणनफल 10 हो
तथा जिनको जोड़ने पर या जिनको घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 5 और 2 हैं। अगर 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होगा। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 5 और 2। तो 7 के स्थान पे आएगा 5 प्लस 2, जोड़ने पे आएगा। 5 प्लस 2 को जब जोड़ेंगे हम तो आएगा 7, और साथ में लगा x प्लस 5√2 बराबर होगा 0। √2x² प्लस ये 5x, ये 5 की गुणा x में होगी जब, तो ये होगा 5x प्लस इस 2 की गुणा x में होगी तो ये होगा 2x प्लस साथ में आएगा 5√2। अब इसे लिखते हैं √2x² प्लस का 5x प्लस, अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 की गुणा होती है √4 का मतलब होता है 2। तो 2 के स्थान पे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। प्लस का 5√2 बराबर 0। इस पहली टर्म से x कॉमन मिलेगा हमें, तो इससे हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो अंदर बचेगा √2। अब यहाँ x का स्क्वायर था, एक कॉमन निकालिए, एक बचेगा, प्लस का ये x कॉमन ले लिया तो x कॉमन चला जाएगा, तो बचेगा केवल 5। तो यहाँ बचा 5 प्लस का, अब इस दोनों से, इस टर्म से हमें √2 कॉमन मिल जाएगा, तो √2 कॉमन लेंगे। यहाँ √2 दो बार था, एक कॉमन निकाल लिया तो एक बचेगा केवल √2, और साथ में तक था x प्लस ये 5√2, √2 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा केवल 5 बराबर होगा 0। इस पूरी टर्म से ये √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 कॉमन मिलेगा, √2x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, बचेगा x ये वाला, अब प्लस ये बचेगा √2 बराबर आएगा 0। अब इन दोनों को 0 करेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, और x प्लस √2 बराबर होगा 0। अब ये जो 5 है ये प्लस में है, जब x का मान निकालेंगे तो ये होगा माइनस में, बराबर में जाएगा, ये माइनस में पहुंच जाएगा। और ये 2 है, 2 रूट में है, ये x के साथ गुणा में है, ये बटे में जाएगा। ये +√2 है, +√2 ये पहुंच जाएगा माइनस में, x बराबर होगा -√2। प्लस वाला पहुंच जाएगा माइनस में। क्वेश्चन, √3x² -11x प्लस 8√3। सबसे पहले हम x² का गुणांक देखेंगे जो है √3। तो √3 की गुणा लास्ट में जो है 8√3 में करेंगे, तो √3 की गुणा 8√3 में जब होगी तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम, तो इस 8 की गुणा इस 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 होगा ये, तो 8 हो गया ये, और √3 ये 3 होगा, तो √3 3 और 8, तो 8 तियां 24, तो गुणा करने पे आ रहा है 24, और जोड़ने घटाने पे लाना है हमें 11। तो ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है जिनका गुणनफल 24 हो तथा जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 11 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 8 और 3 है, जिनको गुणा करेंगे तो 8 तियां 24 होगा। अब जब जोड़ेंगे हम उन्हें, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो हम लिखते हैं √3x²। अब इस 11 के स्थान पे आएगा 8 प्लस 3, क्योंकि दो संख्याएं 8 और 3 ही है, क्योंकि गुणा करेंगे तो 8 तियां 24 होगा, और जिन्हें जोड़ेंगे हम 8 और 3 तो ये 11 आएगा। अब 8 और 11 के स्थान पे आ गया 8 प्लस 3, साथ में लगा x, तो x लगा लिया, प्लस का आएगा 8√3 आएगा बराबर होगा 0। अब इस माइनस से गुणा करेंगे अंदर, तो ये होगा माइनस का 8, साथ में गुणा होगी x से, ये प्लस माइनस ये भी माइनस होगा, 3 और x से गुणा होगी, प्लस का 8√3 बराबर होगा 0।
अब इसे सही से लिखेंगे हम, तो ये होगा √3 x² माइनस √3 x² माइनस का 8x माइनस, अब इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, साथ में आएगा x प्लस का 8 √3 बराबर 0। इस 3 को लिख सकते हैं हम √3। अब इस टर्म से x कॉमन मिलेगा हमें, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो केवल x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 x माइनस का बचेगा 8 माइनस ये √3 और ये √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, इस टर्म में से √3 कॉमन निकलेगा, तो √3 कॉमन निकाल लिया माइनस का, तो ये √3 दो बार था, एक कॉमन निकले तो एक बचेगा √3 और साथ में बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर था प्लस, प्लस माइनस ये होता है माइनस, √3 कॉमन निकाल लिया हमने तो बचेगा केवल 8, अब यहाँ 8 बराबर होगा 0। तो इस पूरी टर्म से ये कॉमन आएगा, √3 x-8, तो √3 x-8 x माइनस √3 बराबर 0, √3 x-8 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर ये जो -8 है ये प्लस में पहुंच जाएगा बराबर में, अपॉन ये जो √3 है ये गुणा में है x के साथ, ये बटे में पहुंच जाएगा, 8 बटे आएगा √3। ये √3 ये माइनस में है, ये प्लस में पहुंच जाएगा,